बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर बलूचिस्तान से। अब ये खबर कहना दुरुस्त नहीं होगा, ना ही खबरें कहना दुरुस्त होगा, बल्कि खबरनामा कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट टेररिज्म की एक दिन में हो रही हैं, या तखरीबी कार्रवाइयों के इतने सारे इंसिडेंट एक दिन में हो रहे हैं कि अब दहशतगर्द तकरीबन अपना पूरा अखबार या खबरनामा जो है वो जारी कर रहे हैं। पहले की तरह नहीं कोई इक्का दुक्का वाकया हो रहा है और वो हमने आपके सामने रख दिया। स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए एक ही दिन की इतनी डेवलपमेंट दे रहे हैं दहशतगर्द। पहली डेवलपमेंट जो मेजर डेवलपमेंट है वो दे रहे हैं कि असले बरदार लोग जो हैं उन्होंने चेक पॉइंट लगाई हुई है मकरान कोस्टल हाईवे पर, पसनी और मारा के दरमियान में, और 6 लोग रिपोर्टेडली वहां पर कत्ल कर दिए गए इस नाके पर, और लोगों को रोका जा रहा था। रिपोर्टेडली कहेंगे, जाहिर है क्योंकि ये सब कुछ अब मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, हम डायरेक्टली तो वहां से आपको किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो दे नहीं सकते। तो जो मीडिया के अंदर आज रिपोर्ट हो रहा है और जो दहशतगर्दों ने क्लेम किया है वो यही है कि उन्होंने 6 लोगों को वहां पर कत्ल किया है। दूसरा जो ब्लॉकेड लगी हुई है वो सिब्बी कोयटा हाईवे के ऊपर लगी हुई है। तीसरी जो है वो राजनपुर हाईवे के ऊपर। चौथी जो है कोयटा ताफ्तान आरसीडी हाईवे नौशकी पर। पांचवी जो है वो कोयटा कराची हाईवे मस्तूंग और कलात, वहां पर भी क्लैशेस हैं बिटवीन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके और ये जो दहशतगर्द हैं इनके, और हेलीकॉप्टर्स उस इलाके के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। फिर सिब्बी कोयटा हाईवे इन राजनपुर, फिर परूम क्रॉस इन पंजगोर। कुछ नाम होंगे जो मैं शायद क्योंकि इंग्लिश में और फिर वापस उर्दू में वो शायद उतनी दुरुस्तगी के साथ ना लिए जा सके, तो उस पर आप से माजरत एडवांस में। फिर खारान में भी इसी तरीके से ब्लॉकेट लगा हुआ और वहां भी हैवी एक्सप्लोजन और गन फायर हो रहा है। फिर पाकिस्तानी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर 2 लोकेशन से तुर्बत सिटी में जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए उन पर जो है अटैक कर दिया गया। और फिर अटैक ऑन पाकिस्तानी फोर्सेस इन केच, जो दश्त केच का इलाका है वहां पर। इसी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस पर मंड केच के इलाके के अंदर, इसी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस पर समी केच के इलाके में भी जो है वो हमले किए गए हैं। अटैक ऑन पुलिस इन सिब्बी, इसी तरीके से जो असलहा से बरदार लोग हैं उन्होंने गैस पाइपलाइन जो नेचुरल गैस कैरी कर रही है बलूचिस्तान सुई टू पंजाब राजनपुर, उसको भी उड़ाने की कोशिश की है या उड़ा दिया है उसे। इसी तरीके से असला बरदार लोगों ने डेरा मुराद जमाली हाईवे को कई घंटों तक जो है वो जो वहां से मादनियात लेकर गाड़ियां निकलती हैं उन पर हमला किया, उनको नुकसान पहुंचाया, और वहां पर भी एमरजेंसी नाफज है उस इलाके में और हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं और एमरजेंसी इंपोज की गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। ये चंद एक डेवलपमेंट्स हैं, और भी इसके अलावा मेरे ख्याल को 1-2 डेवलपमेंट्स हैं जो रह गई हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये बैक वक्त ये कार्रवाइयां हो रही हैं। ये मैंने कोई आपको पिछले हफ्ते की कार्रवाइयां नहीं बताई, ये पिछले 3 दिन की कार्रवाइयां नहीं बताई। ये बदकिस्मती से ये जो मैंने आपको कोई 8, 10, 12 ये इंसिडेंट्स बताए हैं, ये शायद इससे भी ज्यादा, ये एक दिन के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बैक वक्त हो रहे हैं। एक तरफ किसी सुई गैस को उड़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस पर हमला हो रहा है, तो चौथी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहा है। तो ये सब कुछ जारी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि बलूचिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं और हमारी जो तबीयत है वो क्या है। हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, इमरान खान है, और हमें दहशतगर्दों से भी ज्यादा अगर किसी को चेज करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को है, क्योंकि हमें होश नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ चला गया है या हम मुल्क को किस तरफ लेके चले गए हैं। हमारा ये सब कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। मैंने कभी पहले अपनी जिंदगी में कभी किसी एक इलाके के अंदर या एक सूबे के अंदर इतनी सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो है वो बैक वक्त होते हुए ना सुनी, ना पढ़ी, ना रिपोर्ट की, ना रिपोर्ट किसी को करते हुए देखा। लेकिन हमारी जो मौजूदा मिलिट्री के ऊपर बैठी हुई क़यादत है
وہ بالکل بھی اس کو نہ سوچنے کو تیار ہے، نہ اس پر بات کرنے کو تیار ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے